हेलो एवरीवन। आज तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा आप सभी को कि जो डाउट बना हुआ है कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका कट ऑफ कितना जाएगा। हाँ, कट ऑफ एक्सपेक्टेड अगर कट ऑफ मुझे पता चल जाता है कि मुझे टारगेट क्या लेकर के चलनी है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर ये चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें बैठ जाती है और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन को हम बूस्ट करने में लग जाते हैं। तो पहला ये हो गया, ठीक है। दूसरा, दो और इम्पोर्टेंट अपडेट है जो लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अभी शायरी के साथ शुरू करता हूँ। देखते हो कि शायरी आजकल के जो एस्पिरेंट है उसके ऊपर फिट करता है या नहीं करता है। मुझे याद आ रहा है एक शायरी। हाँ, ये किस्मत में लिखी हर मुश्किलें टल जाती है। किस्मत में लिखी हर मुश्किलें टल जाती है, यदि हो बुलंद हौसले तो मंजिलें मिल जाती है। यदि हो बुलंद हौसले तो मंजिलें मिल जाती है। सिर उठाकर यदि आसमान देखोगे बार बार, सिर उठाकर यदि आसमान देखोगे बार बार, तो गगन को छूने की प्रेरणा मिल जाती है। तो गगन को छूने की प्रेरणा मिल जाती है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि आजकल के स्टूडेंट्स को फिट नहीं बैठता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो लोग, बहुत सारे लोग डिस्कस मेरे से कर रहे हैं ग्रुप में भी और पर्सनल भी या कॉल पे भी, कि इतना हाई कट ऑफ बिहार एसएससी का किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करे तो जा रहा है आजकल का टाइम में। तो शायद मेरे से नहीं होगा। अरे यार देखो, पर जितना आप हाई सोचोगे, जितना आप सोचोगे कि 150 से मेरे 130 मार्क्स आएंगे, बार बार आप सोचोगे, आप उस पर काम करोगे। सोचने से होना नहीं है, बट सोचोगे, उससे प्रेरणा मिलती है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि इतना कट ऑफ जाएगा और इतना मुझे लाना है, तो इसके अकॉर्डिंग अच्छे से तैयारी करना होगा। ठीक है, सारा खेल यहाँ पे माइंड का है। जैसे सोचेगा वैसे आपसे करवा लेगा। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि आप इसको नियंत्रित करके रखो। आप जैसा सोचो वैसा इससे करवाओ। सारा खेल इसका है, तो इसको अपने नियंत्रण में रखना है। जो लोग अपने इंद्रियों पे नियंत्रण पा लेते हैं वो इस संसार को विजयी कर जाते हैं, इस संसार में विजयी हो जाते हैं। तो अपनी इंद्रियों पे सबसे पहले नियंत्रण रखना है, जो खास करके हम लोग भी नहीं रख पाते। बट ये चीज़ है कि हम लोग अपने तरफ से 100% एफर्ट लगाते हैं, अपने आप को सांत्वना देते हैं, अपने आप को बांध करके रखने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गया था और अभी कट ऑफ क्या जा सकती है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो चीज़ें हैं क्लियर, जो रियल चीज़ें होती है वो चीज़ें मैं बताने का प्रयास करता हूँ। उससे पहले मैं बता देता हूँ, अपने लोग जो नहीं है वो लोग कमेंट नहीं करते हैं। अपने लोग जो नहीं है वो कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन एक बात ये भी समझ में आ गया मेरे को कि जो अपने हैं वो भी कमेंट करने से डरते हैं। तो डरना नहीं है, आप अपने लोगों आप कमेंट करते हो मुझे, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। इस तरीके से एक बाउंडेशन बना रहता है। ठीक है, इस तरीके से एक इमोशनली जो कनेक्शन होता है वो बना रहता है और अच्छा भी लगता है। ये चीज़ें तो कमेंट कीजिएगा आप लोग, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कट ऑफ के बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग, या मैं ही कितना बार बता दिया हूँ कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ इतना गया था, आप इसे 8 या 10 नंबर ज़्यादा आपको इस बार लाना होगा सिलेक्शन लेने के लिए बिहार एसएससी में। और जो 2 पोस्ट है, एक बिहार सचिवालय का, सॉरी, जो पंचायत सचिव का होता है सो, और एक और पोस्ट जो राजस्व कर्मचारी का, ये 2 पोस्ट ऐसे हैं जिसका कट ऑफ सबसे हाई जाता है, क्योंकि इस दोनों में सभी स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप करते हैं। जो कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह नहीं, जो कंप्यूटर कोर्स नहीं किए, वो लोग भी फॉर्म फिलअप करते हैं। और ये काफ़ी अच्छा पोस्ट माना भी जाता है बिहार एसएससी में, जितनी वैकेंसी आती है उसमें। तो इसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है। पिछले बार इसका कट ऑफ 110 112 के आसपास से गया था, 112 के आसपास। तो जरूरी नहीं कि इस बार 112 ही कट ऑफ जाएगा, इस 100 या 120 इस बार कट ऑफ चला जाएगा, या 100 के आसपास इसका कट ऑफ चला जाएगा। देखिए, कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला कि कितने सारे स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किए, एग्जाम देने गए थे। ठीक है। दूसरा, पेपर का लेवल क्या है, पेपर का लेवल कैसा है, पेपर का लेवल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पिछले बार पेपर का लेवल ईजी था। ये बात है कि पेपर का लेवल मॉडरेट टू ईजी था और उतना कंपटीशन भी नहीं था, फिर भी इतना कट ऑफ चला गया। तो इस बार ये हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म भर रहे हैं, 20-22 लाख स्टूडेंट्स अगर फॉर्म भर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आयोग इस चीज़ को ध्यान में रख रहा होगा कि इससे इतने सारे स्टूडेंट्स को छांटना है मुझे, तो कट ऑफ तो इतना जाना नहीं चाहिए। 130 कट ऑफ चला जाएगा ऐसे तो। जैसे एसएससी एमटीएस वगैरह में जाता है 100 में जाता था 97-98। तो ऐसा नहीं, पेपर का लेवल अगर हाई करता है, पेपर का थोड़ा सा लेवल मॉडरेट टू हाई किया जाता है, तो कट ऑफ डायरेक्ट नीचे चला आएगा। तो सारा का सारा खेल आपका पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब तक पेपर हम लोग देख करके नहीं आएंगे, तब तक कोई एक्सपेक्ट करना बेवकूफ़ी होगी, और हम लोग इसको बता नहीं सकते कि इतना कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। लेकिन हाँ, 150 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आपको 115 मिनिमम, 115 120 का टारगेट लेकर के ही चलना है, ताकि आप एकदम सेफ जोन में रहो। क्यों आप कन्फ्यूजन में बने रहोगे? लाइफ में हमेशा कन्फ्यूजन बनते रहा है हम लोगों के, और आज भी कन्फ्यूजन में रहना चाहता हूँ। जो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है, तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है तो हाथ से जाने नहीं देना है। 120 के आसपास का टारगेट लेकर के चलो। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, 120 नंबर नहीं आ सकता है। जब एसएससी एमटीएस का पेपर होता है, उससे
तो उसमें अगर 100 में 97-98 ला करके 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार बच्चे सेलेक्ट होते थे, तो वो लोग तो एलियन थे नहीं। हाँ, वो लोगों को तो कुछ ऐसे जादू टोना के माध्यम से करवाया नहीं जाता था, पढ़ करके ही सिलेक्शन लेते थे, मेरा मानना ये है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं अपनी एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूँ। बहुत सारे एग्जामिनेशन में मैंने माइनस मार्क्स 1-1 2-2 नंबर से, आधे-आधे नंबर से मैं यह छट करके आया हूँ, तो उसका दुख कितना होता है मुझे पता है। हाँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आपको प्लीज़ मैं बताता हूँ कि 120 के आसपास का टारगेट लेकर के चलना है। कट ऑफ 100 भी जा सकता है, पेपर का लेवल अगर हार्ड आता है तो कट ऑफ, पेपर अगर मॉडरेट टू ईजी आता है तो पेपर का 115 के आसपास तो कट ऑफ जानी ही है मिनिमम, और इसी के अराउंड आपका मेंस का भी कट ऑफ जाता है। तो ये चीज़ें हैं। आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग में अगर आप 100% मार्क्स नहीं लाते हो तो आपको फिर जीके जीएस आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो मैथ और रीजनिंग में 100% आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, और जीके जीएस को भी इग्नोर नहीं करना पड़ेगा, उसमें भी आपको हाई मार्क्स लाने की हमेशा से ये चीज़ें रखनी होगी। तो ये चीज़ें आपको चारों सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे से पकड़ बनानी है। स्ट्रेटेजी को लेकर के मैंने वीडियो बना दिया है, कौन कौन सी बुक बेस्ट है, किस बुक को कैसे पढ़नी है, उसको लेकर के मैंने वीडियो बना दिया है। उस बुक लिस्ट का जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जा करके देख लेना। 2 और अपडेट थी जो मैं बता रहा था कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का जीके जीएस किस तरीके का आने के चांसेज हैं, तो उसको लेकर के मैंने बहुत अच्छे तरीके से निचोड़ निकाला है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर रखा है क्वेश्चन, और उसका सीरीज चला रखा है। उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है। प्लेलिस्ट में जाकर के जो 5, 6, 7, 8 वीडियो मैंने डाल रखा है उसको देखिए। और कल से मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ जीके जीएस का सीरीज। दूसरा, अगर आप मैथ का कोर्स मेरे से लेना चाहते हो, क्योंकि मैथ बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मैंने बहुत सारे टीचर को के बारे में सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले जाकर उस टीचर से पढ़ो, लेकिन वो लोग फिर घूम फिर करके मेरे पास आते हैं और मेरे को कमेंट करते हैं कि समझ में बिल्कुल नहीं आता है। वो सर जितना क्वेश्चन करवाते हैं वो समझ आता हूँ, बट उसके अलावा जो क्वेश्चन मुझे होमवर्क के लिए मिलता है या मैं अदर प्रीवियस ईयर या कोई बुक से करना जाता हूँ तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है, मुझसे क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होता है। तो उस बीमारी का इलाज मेरे पास है, क्योंकि मेरे साथ भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता था और मैं उस पर अच्छे तरीके से मेहनत कर रहा हूँ। तो मेरा इम्प्रूव हुआ है तो आपका भी इम्प्रूव होगा। तो आइए मेरे साथ जुड़ करके आप क्लास कर सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथमेटिक्स का कोर्स लेना मेरा। ठीक है, 299 पर मंथ है आपका, मैं मंथ वाइज लेता हूँ, 299 रुपये पर मंथ है मेरा। तो आपको मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे आकर के कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से। फिर डिटेल में आपको बताया जाएगा कैसे कैसे तैयारी करनी है बिहार एसएससी मैथ का, और कैसे कैसे मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो ये चीज़ें थी। ठीक है, बिहार एसएससी को कट ऑफ को लेकर के चीज़ें आपको समझ में आ गया कि कट ऑफ इतना के आसपास जा सकते हैं आप। तो भाई साहब 100 से नीचे सोचना भी नहीं, अगर SC ST कैटेगरी के फीमेल भी हो तो। ठीक है, इस बार तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है ना। चलो ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब आप लोग करके ही जाना वीडियो को, और लास्ट तक आप सभी को बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, अभिनंदन। लव यू टू ऑल, थैंक यू।